जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल मैथ्स पावर पर। तो दोस्तों कल हमने जो लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था असमानता। अब हम पढ़ रहे हैं असमानता का पार्ट 2। कल हमने पढ़ा था असमानता में कौन सा, सामान्य असमानता पढ़ा था। अब सामान्य असमानता के बाद हम पढ़ेंगे क्या, बात करें क्या, कौन सी असमानता, तो कोडेड असमानता। क्या पढ़ेंगे हम आज, कोडेड असमानता हम यहाँ पढ़ें। तो देखो कोडेड असमानता क्या है क्या नहीं, वो हम सारी चीज समझते हैं। पहली बात हमने कल क्या पढ़ा था, सामान्य असमानता। जैसा हमने सामान्य असमानता पढ़ा था सेम करना है क्या, कोडेड असमानता। तो ध्यान रहे कोडेड असमानता में एक सिंपल सी बात है, यहां पर आपको कुछ कोड दिए होंगे, तो कोड से आपको क्या करना है, पहले उसको सामान्य असमानता में बदलना है, यानी सामान्य क्वेश्चन बदलना और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, फिर आंसर बताना है। ठीक है, या निष्कर्षों के जवाब देना। तो देखो यहां पर आपको क्वेश्चन ऐसा देकर रखेगा, ये पूरा आपको ऐसा क्वेश्चन देकर रखेगा, इसके कुछ क्वेश्चन भी है, ऐसा पूरा क्वेश्चन देकर रखेगा। क्वेश्चन के बाद में आपसे इस टाइप के क्या पूछेगा, इस टाइप के आपसे निष्कर्ष यहां पर ये पूछ लेगा। ठीक, तो पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया, फिर क्वेश्चन के बाद हम क्या निकालेंगे, इसके निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहली बात करें, इसने एक चीज दी क्या कि P%Q, कि ये ऐसा कोड देगा, पूरा ये क्वेश्चन ही है आपका। तो इसने दिया कि P%Q का अर्थ है क्या कि P Q से छोटा नहीं है। ठीक, P%Q का अर्थ क्या, मतलब इस परसेंट का मतलब, ये कोड दिया है परसेंट, इस परसेंट का मतलब क्या है कि P Q से छोटा नहीं है। अगली बात बोली क्या कि P has Q का अर्थ क्या है कि P Q से बड़ा नहीं है। अगली बात बोली $P का अर्थ है क्या, P Q से ना तो छोटा है और ना ही क्या है, समान है। अगला बोला है क्या P(Q) का अर्थ क्या है कि P Q से ना तो बड़ा है और ना ही क्या है, समान है। और अगली लास्ट चीज बोला है इसने अगले क्वेश्चन में, इसी के अंदर क्वेश्चन में, कि $Q का अर्थ क्या है कि P Q से ना तो बड़ा है और ना ही क्या है, छोटा है, ना तो बड़ा है और नहीं क्या है, छोटा है। इस टाइप से आपको पूरा क्वेश्चन देगा। तो इस क्वेश्चन को, ये जो कोड में दिया है, कोड में इस क्वेश्चन को आप क्या करो, सामान्य क्वेश्चन में इसको चेंज करो, और सामान्य क्वेश्चन में चेंज करने के बाद में आपको क्या बताना है, इसके निष्कर्ष बताना। ठीक है, देखो तो हम देखते हैं पहले कि इसको पहले हम देखो, ये हमको कोड में दिया, तो कोड से हम क्या करें, इसको पहले सामान्य क्वेश्चन में चेंज कर लेते। देखो तो मैंने आपको टोटल 3 संभावना बताई थी कल, 3 संभावना बताई थी। मैंने बोला था कि अगर P Q से क्या है, बड़ा, मैंने बोला कि अगर मैं बोलता हूं मैं मेरे भाई से बड़ा हूं, तो अगर मैं मेरे भाई से बड़ा हूं तो इसका मतलब फाइनल क्या हो जाएगा, मैं मेरे भाई से बड़ा हूं अगर, तो मेरा भाई या तो मुझसे, या तो मेरा भाई क्या 100% मुझसे छोटा होगा। मैं मेरे भाई से बड़ा हूं यानी मेरा भाई मुझसे क्या है, छोटा। मैंने बोला कि मैं मेरे भाई से या तो बड़ा हूं या बराबर हूं। मैंने क्या बोला कि मैं मेरे भाई से या तो बड़ा हूं या बराबर हूं। तो आप क्या बोलोगे, सर आपने बोला कि आप आपके भाई से बड़े हो या बराबर हो, इसका मतलब ये हुआ, फाइनल निष्कर्ष निकल गया कि आप आपके भाई से छोटे तो नहीं हो, ये तो पक्का हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये, मैंने बोला कि मैं मेरे भाई से ना तो बड़ा हूं और ना ही उसके समान हूं। मैंने बोला ना तो मैं मेरे भाई से बड़ा हूं और ना ही क्या उसके समान हूं, या ना तो बड़ा हूं ना बराबर हूं, इसका मतलब क्या, मैं 100% छोटा हूं। ठीक, अगली अगर बात बोले कि मैं मेरे भाई से ना तो बड़ा हूं और ना ही क्या हूं, छोटा, कि ना तो बड़ा हूं और ना ही क्या हूं, छोटा, तो इसका मतलब आप क्या बोलो, सर आप बड़े भी नहीं हो छोटे भी नहीं हो, इसका मतलब आप क्या हो, बराबर हो। ठीक, तो देखो यहीं पर इन चीजों को पहले आपको चेंज करना है, पहले आपको इनको क्या करना है, सामान्य क्वेश्चन चेंज करना, चेंज करने के बाद आप इनके आंसर आराम से लगा सकते हो। देखो तो यहां पर बोला है क्या कि P%Q का अर्थ क्या है, तो P%Q का अर्थ है क्या कि P Q से छोटा नहीं है। तो देखो अब एक चीज यहां पर बोला है कि P Q से छोटा नहीं, तो आप क्या बोलोगे, सर P Q से छोटा नहीं है। तो P Q से अगर सर छोटा नहीं है, तो P अगर Q से छोटा नहीं तो 100% या तो ये बड़ा होगा या क्या होगा, ये बराबर होगा। अरे ये होगा कि नहीं होगा, P Q से क्या छोटा नहीं है, तो भैया P Q से, प्रतिशत का अर्थ क्या है, P Q से छोटा नहीं। तो आप क्या बोलोगे, सर P Q से अगर छोटा नहीं है तो हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि P Q से अगर छोटा नहीं है तो या तो उससे बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। तो क्या बनेगा, P बड़ा या बराबर है किसके, Q के। ठीक, यही होगा। अगली अगर बात करें, अगला क्या दिया है कि P has Q, P has Q, P has Q का अर्थ क्या दिया है कि P Q से बड़ा नहीं है। कौन, P Q से बड़ा नहीं है, P जो है वो Q से बड़ा नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, सर P अगर Q से बड़ा नहीं है, इसका मतलब P Q से बड़ा नहीं यानी क्या होगा, या तो छोटा होगा या क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, P Q से क्या नहीं है, बड़ा, तो P Q से मैं मेरे भाई से बड़ा नहीं हूं, उसका मतलब क्या है, मैं उससे छोटा हो सकता हूं या बराबर हो, उससे बड़ा नहीं हूं लेकिन उसका बराबर भी हो सकता हूं या उससे क्या हो सकता हूं, मैं छोटा। दोनों संभावना, अगर एक सत्य है तो दो जो दूसरी है वो गलत होगी। अगर दो में से ये या की कंडीशन बन रही है तो पहली वाली गलत होगी। ठीक, देखो अगला क्या बोला, P $Q का अर्थ यहां पर क्या दिया है,
कि P Q से ना तो छोटा है और ना ही समान। देखो P जो है Q से ना तो छोटा है और ना ही समान है। ना तो छोटा हूं ना ही समान हूं, इसका मतलब पक्का क्या है, ये P Q से बड़ा है। ठीक, ना तो छोटा है और ना ही क्या समान, तो आपके बोलो सर ना तो छोटा है और ना ही समान है, यानी क्या है P जो है वो Q से फिर 100% क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अगली बात देखो क्या बोला है, P एस्टिक Q। P एस्टिक Q का अर्थ क्या दिया यहाँ पे कि P Q से ना तो बड़ा है और ना ही क्या समान है। P Q से ना तो बड़ा है और ना ही क्या समान है। P Q से ना तो बड़ा है और ना ही समान है, ना बड़ा है ना समान है, ना बड़ा है ना समान है, यानी ये क्या है P Q से छोटा है। ना तो बड़ा है और ना ही क्या समान है, ना बड़ा भी नहीं है और समान भी नहीं, इसका मतलब 100% क्या है, वो फिर छोटा है। अगला देखो क्या दिया है, P डॉलर Q का अर्थ क्या है कि P Q से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है। P Q से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, इसका मतलब क्या है, P और Q आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, ना तो बड़ा है और नहीं क्या है, छोटा है, इसका मतलब क्या है, वे दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, यही बनेगा। देखो P प्रतिशत, इस प्रतिशत का मतलब क्या था, प्रतिशत का मतलब हमको दिया है क्या कि P बड़ा या बराबर है किससे, Q से। ठीक, P हैज का अर्थ हमको क्या दिया, P Q से बड़ा नहीं है। P Q से बड़ा नहीं है यानी P Q से क्या है, छोटा है या उसके क्या है, बराबर है। ठीक, अगला बोला है इसने क्या, P डॉलर Q का अर्थ क्या, P Q से क्या है, बड़ा है। P Q से डॉलर का मतलब क्या दिया है, बड़ा है। फिर क्या बोला, P एस्ट Q का अर्थ इसने क्या बोला है कि P Q से ना तो बड़ा है और ना ही समान है, यानी पक्का वो क्या है, फिर छोटा है, यानी P Q से क्या है, छोटा। और अगला बोला है क्या, P डेल्टा Q का अर्थ क्या बोला है कि P Q से ना तो बड़ा है और ना ही क्या समान है, ना तो बड़ा और ना ही समान है, यानी दोनों के दोनों आपस में क्या है, फिर बराबर है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं हम क्या क्वेश्चन की तरफ, और देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो। अब यहां पर दिया है इसने क्या, तो अब हमको एक कथन दिया है, तो मैंने बोला था देखो अब आपको कथन में आपको दिया है क्या, इसने आपको यहां पर दिया है ये कोड दिए हैं, तो कोड को आपको क्या करना है, पहले सामान्य क्वेश्चन में इसको बदलना है और सामान्य क्वेश्चन बदलने के बाद आपको इसके क्या देना है, निष्कर्षों के आंसर। तो देखो इसने एक चीज बोली क्या कि P डॉलर आर के P डॉलर आर, तो अभी हमने देखा देखो P डॉलर आर का मतलब क्या है, कहां है, ये रहा। P डॉलर आर का मतलब है सर कि P Q से ना तो छोटा है और ना ही समान है, यानी पक्का क्या है, फिर वो बड़ा है। तो देखो ये जो K होगा, ये K होगा, इससे क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक, P Q से ना तो क्या है, डॉलर का मतलब क्या दिया अभी हमको दिया, देखो डॉलर का मतलब ये दिया है कि P Q से ना तो छोटा है और ना ही समान है, यानी 100% क्या है, बड़ा है। P Q से क्या, बड़ा, यानी डॉलर का मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक, अगला हमको दिया है क्या, R डेल्टा R, तो R डेल्टा R का मतलब अभी हमको दिया था कि P Q से ना तो क्या है, छोटा है और ना ही क्या, बड़ा है। देखो P Q से ना तो छोटा, देखो डेल्टा ये रहा, तो डेल्टा का मतलब क्या था, P Q से ना तो बड़ा है और ना ही क्या, छोटा है। P Q से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, यानी क्या है, दोनों के दोनों समान है, यानी R बराबर क्या हो जाएगा, W, और R बराबर W। ठीक, अगला हमको दिया है क्या, W हैज कितना, T, W हैज T, तो W हैज का मतलब हमको दिया, देखो क्या दिया, हैज का मतलब हमको दिया है कि P Q से बड़ा नहीं है। हैज का मतलब क्या दिया है कि P Q से बड़ा नहीं है, अगर बड़ा नहीं है ना क्या है, छोटा है या समान है। ठीक, तो यहां क्या हो जाएगा, W या तो छोटा है या क्या है, तो समान है। ठीक, W क्या, छोटा है या समान, यानी हैज का जगह जो दिया है मान वो रख दो बस। देखो कल हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे, अब हमको कल सामान्य समानता में ऐसे क्वेश्चन दिए थे और कोड में पहले कोड दिए, तो कोड से हमको क्या करना है, सामान्य या समानता में बदलना है। अब बात करेगा T प्रतिशत, तो इसका प्रतिशत का क्या दिया है कोड, तो बात करें प्रतिशत का कोड हमको दिया है क्या कि P Q से छोटा नहीं है, तो P Q से छोटा नहीं यानी P Q से क्या है, बड़ा या बराबर है। तो देखो यहां बना क्या कि P जो है वो Q से बड़ा है या क्या है, बराबर, सॉरी P Q से बड़ा है या क्या है, बराबर है। देखो ये इसका मतलब क्या है, T जो है R से बड़ा है या क्या है, बराबर है। ठीक, फिर बात करें क्या, डॉलर के, डॉलर का मतलब अभी हमको दिया, देखो डॉलर का मतलब क्या दिया है, तो डॉलर का मतलब दिया है P Q से ना तो छोटा और ना ही समान है, ना तो छोटा और ना ही समान है, यानी क्या, P Q से क्या है, बड़ा है। P Q से क्या है, बड़ा, तो ये मतलब क्या है कि K जो है वो H से क्या है, बड़ा, बस। तो पहले कोड में दिया है, तो कोड में उस सारी लाइनों को पढ़ के पहले उसको क्या करो, सामान्य असमानता में चेंज कर लो। तो हमने सामान्य असमानता में चेंज कर लिया, अब सामान्य असमानता में चेंज कर लिया, बस हमको वही करना है क्या, खुला द्वार और बंद द्वार। तो देखो
अब पहला निष्कर्ष क्या दिया है कि टी को पहुंचा दो आर पर। किसको? टी को कहां पहुंचाओ? तो टी को हमको पहुंचाना है कहां पर? आर पर। देखो टी को आर पर पहुंचाना है तो टी को आर पर पहुंचाओ तो क्या वेग साथ में है क्या? ना बराबर का साथ। मैंने कल बोला था अगर बराबर का साथ हो, अगर बराबर का साथ दे तो एंड तक बराबर का साथ होना चाहिए। अगर बराबर का साथ ना दे तो कम से कम एक बार बराबर का साथ आपका छूटना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखो टी को पहुंचाओ आर पर, तो टी कहां है? ये टी यहां है, आर कहां है? यहां पर। देखो टी यहां से गया डब्ल्यू पर, अरे बिल्कुल जाएगा। टी यहां से कहां गया? डब्ल्यू पर। और डब्ल्यू से बात करें, टी यहां से कहां गया? डब्ल्यू पर चले गया। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल चले गया टी डब्ल्यू पर। और क्या डब्ल्यू से क्या आर पर जा रहा है? क्या तो डब्ल्यू से आर पर भी जा रहा है सर। तो टी से आर पे जाना था तो टी से डब्ल्यू चले गया, इधर खुला द्वार है, देखो ये खुला द्वार। टी से डब्ल्यू चले गया, डब्ल्यू से कहां चले गया? आर चले गया, बिल्कुल चले गया। देखो यहां पर बराबर का साथ दिया है क्या? तो यहां पर बराबर का साथ दिया है, इसका मतलब क्या? एक बार भी बराबर का साथ छूटना नहीं चाहिए। तो देखो यहां पर बराबर का साथ, तो बिल्कुल यहां पर बराबर का साथ है, यहां पर बराबर, तो यहां पर भी बराबर का साथ है। यानी ये वाला जो कथन है ये सत्य, यानी एक बार भी हमारा जो बराबर का साथ एक बार भी यहां पर नहीं छूटा है। ठीक है, अब देखो अब क्या अगला निष्कर्ष क्या दिया? देखो के को कहां पहुंचा दो? एच पर। के को कहां पहुंचाओ? एच पर। यानी के बड़ा है एच से, तो के को कहां पहुंचाओ? एच पर। तो के कहां पर है? तो के यहां। तो देखो के को पहुंचाना है कहां पर? एच पर। एच तो है ही नहीं इसमें, के को एच पर पहुंचाना है तो एच तो है ही नहीं भैया, एच नहीं दिया। और रुक जाओ, क्वेश्चन कुछ चेंज है, एक बार अपन देख लेते हैं इसको। एक सेकंड रुकना, क्वेश्चन शायद गड़बड़ है। एच तो है ही नहीं अपने पास, तो एच कहां से आएगा? रुक जाओ, कोई लिखने में कुछ गड़बड़ कर दी शायद। एक सेकेंड, डब्ल्यू है वो, एच नहीं है। यहां पर क्या है? डब्ल्यू है। क्या है? डब्ल्यू। ये बात करी किसकी? डब्ल्यू की बात है। यहां पर डब्ल्यू है, तो देखो तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? तो यहां पर एच नहीं है भाई, क्या है? यहां पर डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू। तो देखो अब के को कहां पहुंचाओ? डब्ल्यू पर। तो के को डब्ल्यू पर पहुंचाए, तो देखो के को डब्ल्यू पर पहुंचाए। देखो के कहां से गया? के यहां से गया का आर पर, और आर से कहां गया? तो आर से कहां गया? डब्ल्यू पर, तो पहुंच जाएगा। देखो के को कहां पहुंचाना? डब्ल्यू पर। तो के यहां से कहां गया? आर पर, और आर से कहां गया? डब्ल्यू। देखो यहां पर क्या है? यहां पर ये द्वार कैसा है? खुला द्वार है। तो के को आर, और आर कहां चले गया? डब्ल्यू पर, तो बिल्कुल चले गया। देखो यहां पर क्या बराबर का साथ दिया है क्या? तो यहां पर सर बराबर का साथ नहीं दिया है। तो अगर यहां पर बराबर का साथ नहीं दिया है तो कम से कम ऊपर भी एक बार बराबर का साथ छूटना चाहिए। तो देखो मैं के से आर गया, आर से डब्ल्यू गया, के से आर गया, आर से डब्ल्यू गया, तो एक बार बराबर का साथ छूटना चाहिए। तो एक बार क्या बराबर के साथ छूट गया क्या? तो यहां पर के से जब हम आर पे गए थे तो बराबर का साथ हमारे पास नहीं था। यानी ये वाला जो निष्कर्ष होगा ये वाला भी आपका क्या होगा? यहाँ पे सत्य होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा? दोनों ही निष्कर्ष यहां पर अनुसरण करते हैं, दोनों ही निष्कर्ष यहां पे अनुसरण करेंगे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन फिर चलते। देखो अब फिर दिया है क्या कि H% R, क्या दिया है कि H% R दिया है। तब भी पढ़ा हमने प्रतिशत का मतलब क्या है कि H%R, यानी क्या है? प्रतिशत का मतलब क्या था? P Q से बड़ा या बराबर है, अभी पढ़ा हमने। तो देखो H%R यानी H क्या है? बड़ा है या क्या है? बराबर है। ठीक, फिर हमने पढ़ा है क्या? आर हैज के, तो हैज का मतलब हमने क्या पढ़ा था? देख लेते हैं एक बार। हैज का मतलब क्या पढ़ा था हमने? देखो हैज कहां है? हैज ये रहा है यहाँ पे। तो पी क्यू से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं यानी क्या है? या तो छोटा है या क्या? बराबर है। छोटा है या क्या है? बराबर। तो ये है आर जो है से छोटा है या क्या है? के बराबर है। ठीक, अगला हमको दिया है, तो अगला हमको दिया क्या? $K। तो देखो हमने $K अभी हमने कहां पे करा? देखो $K कहां? ये रहा $K। तो $K का मतलब क्या था? बड़ा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या? बड़ा। यानी K जो है वो B से क्या है? बड़ा है, यानी ये बड़ा। ठीक, K B से क्या है? बड़ा। अब देखो अब बात करते हैं क्या, इसको हमने चेंज कर लिया सामान्य में। अब क्वेश्चन को भी चेंज करो या निष्कर्ष को भी चेंज करना पड़ेगा ना। देखो क्या बोला? एस्टिक। तो एस्टिक का मतलब यहां पर क्या हमारे पास में? तो एस्टिक ये हमारे पास है। एस्टिक का मतलब है पी क्यू से ना तो बड़ा है और ना ही समान है। पी क्यू से ना तो बड़ा है और ना ही क्या? समान है, यानी क्या है? वो छोटा है। यानी क्या है? वो छोटा। यानी बी जो है वो आर से क्या होगा भाई? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा। और यहां दिया क्या? $H। तो $H का मतलब क्या है? तो देखो $H, तो अभी हमने डॉलर का मतलब क्या है? तो डॉलर का मतलब अभी हमने करा यहां पर क्या? बड़ा। यानी जो K है वो H से क्या है भैया? बड़ा। H से क्या है? वो बड़ा। ठीक, ये हमने चेंज कर लिया। क्या है? में सामान्य असमानता। अब सामान्य असमानता में चेंज हो गया है, तो सामान्य काम अब क्या करो? निष्कर्ष का आंसर दो। देखो
तो क्या करना है, आर को बदलो। किसको बदलना है, आर को बदलना है। तो आर को कहां भेजना है, बी पर। तो आर को बी पर भेजना है तो भेजो। देखो इधर खुला द्वार है ना, इधर से खुला द्वार है, तो आर को कहां भेज दो, बी पर। तो आर कहां है, तो आर ये यहां पर। देखो आर को भेजना कहां पर, बी पर है। लेकिन देखो आर को जब मैं बी पर भेजू तो मुझे बी पर कैसे जाऊंगा, जब मैं के पे पहुंच जाऊंगा। देखो बी पर मैं कब पहुंच सकता हूं, जब मैं कहां पहुंच जाऊं, के पर। लेकिन ये आर जो है, ये आर तो मना कर रहा है ना के पर जाने के लिए। देखो यहाँ पे बंद द्वार है, द्वार कैसा है, बंद, इसलिए ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अरे हो गया ना। देखो आर को बी पर पहुंचाना, तो आर पर बी पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे के से बी पर जाना पड़ेगा। तो के से बी पर मैं जा ही नहीं सकता ना भाई, आर से मुझे कहा जाना पड़ेगा पहले, के पर। तो यहीं पे रास्ता बंद, तो मैं नहीं जा सकता, यानी ये वाला निष्कर्ष क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ठीक, अगला क्या दिया है, के को पहुंचा दो एच पर। देखो के को कहां पहुंचाना, एच पर। तो देखो के को हमको एच पर पहुंचाना है, तो के एच पर कैसे जा पाएगा, जब वो आर पर होगा, आर से एच जा पाएंगे ना। तो देखो के से एच पर जाना, तो के से कहां गया, आर गया, ये देखो खुला द्वार है। तो के से कहां चले गए, आर। अब आर से कहां जाना पड़ेगा, एच पर। तो आर से जब मैं एच पर जाऊंगा तो यहां पर ये द्वार कैसा है, बंद है। ये द्वार कैसा है, बंद, यानी ये वाला निष्कर्ष भी क्या है यहां पर, गलत। देखो आर को बी पर पहुंचाना, तो आर को बी पर पहुंचाना मुझे कहां जाना, के पर। तो के से बी पर जा पाऊंगा ना, तो आर से मैं के पर ही जा पा रहा हूं ना, यहां पे क्या रास्ता ये बंद है। ठीक, फिर के को पहुंचाना था एच पर। तो जब के को एच पर पहुंचाना था तो के मेरा यहां है, यहां से मुझे आर पे जाना था, यहां तो मैं चले गया, लेकिन मुझे आर से कहां जाना, एच पर। तो यहां लेकिन क्या है, बंद द्वार, इसलिए यह वाला निष्कर्ष क्या है, गलत। यानी क्या आएगा, तो कि दोनों ही निष्कर्ष जो हैं वो अनुसरण नहीं करते हैं, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो अगले बात करें क्या, डेल्टा। क्या दिया है, डेल्टा के बी डेल्टा वी। तो यानी देखो बी डेल्टा वी दिया है, तो अभी हमने पढ़ा कि डेल्टा का मतलब क्या होता है। देखो अभी हमने पढ़ा, ऐसे पढ़ा था कि डेल्टा, देखो डेल्टा का मतलब अभी हमने पढ़ा क्या था कि डेल्टा, ये यहां पे डेल्टा का मतलब क्या है, के पी क्यू से ना तो बड़ा है और ना ही क्या समान है। पी क्यू से ना तो बड़ा है और ना ही क्या है, समान। तो भैया पी क्यू से ना तो बड़ा है और ना ही क्या समान है, यानी वो क्या बराबर है, यानी पी बराबर क्या आएगा, वी। ठीक, अभी हमने पढ़ा क्या, v प्रतिशत m। तो v प्रतिशत m का मतलब था v बड़ा है या बराबर है किसके, m के। ठीक, फिर हमने अभी पढ़ा क्या, m डॉलर j। तो m डॉलर j का मतलब पढ़ा था क्या कि m छोटा है या बराबर है किससे, j के। देख लो एक बार, डॉलर कहां पड़ा, ये डॉलर। अच्छा डॉलर का मतलब क्या, बड़ा है। डॉलर का मतलब क्या है, यहां पर बड़ा है। तो देखो बड़ा है तो बड़ा कर देते हैं अपन, ये बड़ा दिया है तो ये बड़ा, कि क्या दिया है कि डॉलर का मतलब क्या है, के बड़ा है किससे, बी से, यानी क्या है, एम बड़ा है किससे, यहां पर जे से। ठीक, अब क्या करो, इसको चेंज करो। तो देखो अब क्या दिया, एस्टिक के जे एस्टिक वी। तो जे एस्टिक वी का हम मतलब अभी हमने पढ़ा था, जे एस्टिक वी यानी क्या है, बी छोटा है आर से, यानी क्या है, छोटा। इसका मतलब क्या है, छोटा, यानी जे जो है वो छोटा है किससे, छोटा है आर से। ये बना दिया। अगला क्या दिया था, हैज। तो हैज का मतलब यहां पर क्या है, देखो अभी हमने पढ़ा था हैज का मतलब। तो हैज का मतलब क्या है, छोटा या बराबर। तो छोटा या बराबर, यानी ये क्या हो गया, एम जो है वो छोटा होगा या क्या होगा, बराबर होगा किसके होगा, तो बी के। ठीक, ये हमने चेंज कर लिया। देखो अब वो वापस उसी लाइन तो पढ़नी पड़ेगी। देखो आपको ऐसा नहीं करना है, ये तो मेरे पास क्या स्क्रीन है तो मुझे तो वापस देखना पड़ेगा ना, जो चीजें ध्यान नहीं रहती उसको वापस देखो। लेकिन आपके पास तो सामने ही क्वेश्चन रहेगा, सामने ही सारी चीज लिखी है, तो फटफट वहां पे देखते जाओ और बनाते जाओ। ठीक, तो देखो अब क्या करना है, तो अब हमको क्या करना है, आर को, इस आर को कहां पहुंचाना है, जे पर। तो आर को जे पर पहुंचाना, पहुंचाओ भाई। आर क्या जे पर जा रहा है क्या, तो आर को जे पर पहुंचाना। तो आर तो यहां पर दिया ही नहीं है, सॉरी वी दिया है यहां पर, ये यहां पे वी दिया है। ठीक, ये वी दिया है, ये वी। तो देखो v को कहां पहुंचाना, तो v को हमको पहुंचाना j पर। तो v कहां है, तो v हमारा यहां भी है, यहां भी है, यहां भी। अब v को j पर पहुंचाना, देखो v को j पर पहुंचाऊं तो मुझे कहां आना पड़ेगा, पहले m पर, जब m से j पर जा पाऊंगा ना। देखो v को j पर पहुंचाओ, देखो v m पर पहुंच गया, m से j पर पहुंच गया, तो पहुंच गया, बिल्कुल पहुंच गया, यानी सही है। देखो v को हमको j पर पहुंचाना, तो v यहां से चला m पर गया, m से चला j पर गया, यहां भी खुला द्वार था और यहां भी क्या था हमारे पास, खुला द्वार, दोनों जगह खुला द्वार। तो v यहां से m पर चले गया और m यहां से कहां चले गया, j पर, यानी बिल्कुल सही है हमारा।
तो देखो, लेकिन यहां पर क्या बराबर का साथ दिया है कि तो बराबर के साथ नहीं दिया है, तो उस कथन में भी एक कम से कम एक बार जो है बराबर का साथ छूटना चाहिए, कम से कम एक बार। देखो यहां जब v यहां पर m पे गया तो साथ था, लेकिन जब m से वो j पर गया तो बराबर के साथ छूट गया था ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए सत्य हो जाएगा, ये निष्कर्ष जो है हमारे लिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखो अब क्या करना है, B को पहुंचाना है कहां पर, M पर, B को पहुंचाना है M पर। देखो B को जब M पर पहुंचाऊं तो M पर जाने के लिए क्या करना है, B को M पर पहुंचाना है, तो B को अगर M पर पहुंचाना है तो मुझे कहां जाना पड़ेगा, पहले V पर, V से मैं M पर जा सकता हूं। तो देखो B को पहुंचाओ M पर, तो देखो B को पहुंचाना है M पर, तो B यहां से V पर चले गया और V से कहां चले गया, वो M पर चले। देखो B यहां से चला तो V पर गया और V से चला तो कहां चले गया, M पर, तो यानी बिल्कुल चले गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी खुला द्वार यानी बराबर का निशान है और यहां पर भी क्या हमारे पास खुला द्वार है, तो B से V चले गया, V से M पर चले गया। देखो तो क्या बराबर का साथ दिया है क्या, तो बराबर का साथ दिया है, यानी एक बार भी बीच में बराबर के साथ छूटना नहीं चाहिए। तो देखो जब B से V पर गया था तो बराबर के साथ छूटा था क्या, तो नहीं छूटा। फिर V से वो M पर गया तो यहां भी बराबर के साथ था, यानी ये वाला निष्कर्ष क्या होगा आपका, सत्य होगा। ठीक, यानी हमारे जो दोनों के दोनों निष्कर्ष, दोनों ही निष्कर्ष यहां पर अनुसरण करते हैं। ठीक है, दोनों निष्कर्ष यहां पर अनुसरण करते हैं। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखो अगला क्वेश्चन दिया है कि हमको D हैज R, तो देखो D हैज R, ये हैज वाला भूला जाता है, तो D हैज R, तो D हैज R का मतलब क्या दिया था, छोटा या बराबर, तो बस रख दो D हैज R का मतलब क्या, छोटा या बराबर, तो देखो छोटा, छोटा या बराबर, तो छोटा या बराबर। ठीक है, फिर क्या दिया अगला, डेल्टा, तो डेल्टा का मतलब हमको क्या दिया है, तो देखो डेल्टा का मतलब हमको दिया है क्या, बराबर, तो ये हो गया क्या, बराबर, यानी R जो होगा वो M के क्या होगा, बराबर होगा। फिर बात करें क्या, M डॉलर, तो डॉलर का मतलब अभी हमने पढ़ा क्या, बड़ा, तो ये बड़ा, यानी जो है M जो है वो B से क्या होगा, बड़ा होगा, M जो है वो B से क्या होगा, बड़ा। ठीक, अब देखो अब हम जैसे यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, तो देखो मैंने कल एक चीज बोला था कि या वाली कंडीशन, तो मुझे बताओ जैसे ही मैं यहाँ पर निष्कर्ष देख रहा हूं, तो देखो निष्कर्ष हम देखते पहले क्या दिया है, डेल्टा का मतलब क्या दिया है, तो डेल्टा का मतलब क्या दिया भाई, बराबर, तो ये बराबर, यानी M जो है वो D के क्या है, बराबर है। ठीक, और अगला क्या दिया, डॉलर, तो डॉलर का मतलब क्या दिया, बड़ा, तो M बड़ा किससे दिया है, तो D से, तो ये हो गया कितना, D। अब मेरी बात सुनो, क्या हमने कल चीज पढ़ी थी क्या, कि या वाली कंडीशन, तो मुझे बताओ इसमें क्या दोनों ही अवयव क्या समान दिख रहे हैं क्या। ठीक, ये दोनों के दोनों अवयव क्या दिख रहे हैं, समान, तो दोनों अवयव समान, तो मैंने बताया था या वाली कंडीशन लगेगी यहां पर। ठीक, लेकिन उसमें बताया था कितना 90% संभावना है कि या वाली कंडीशन यहां पर लगेगी। तो देखो मैंने एक चीज बोली थी कि M बराबर D और M बड़ा है D, मैंने बोला था कि या वाली कंडीशन कब लगेगी, जब दोनों के दोनों एलिमेंट्स या अवयव क्या हो, समान हो। देखो दोनों के दोनों अवयव क्या है, समान है। ठीक, दोनों अवयव समान, और मैंने एक चीज बोली थी कि जब दोनों से मिलाकर जो बनेगा कथन, या दोनों से बना के जो निष्कर्ष बना, देखो M बराबर D और M बड़ा है D से, तो यहां के निष्कर्ष ऐसा बन सकता है क्या कि सर M बड़ा या बराबर है किससे, D से, ये निष्कर्ष बन सकता है क्या, तो बिल्कुल ये निष्कर्ष बन सकता है, M बड़ा या बराबर D। देखो यहां पर बराबर है और यहां पर क्या बड़ा है, तो ये बोल रहा है M बराबर है D के, और मैंने बोला कि M बड़ा है D से, किसकी बात मानोगे, मैंने बोला मैं मेरे भाई से बड़ा हूं और मेरा भाई बोल रहा है नहीं मैं मेरे भाई के बराबर हूं, तो भैया वो बोल रहा है बराबर है, मैं बोल रहा हूं बड़ा, तो किसकी बात मानोगे। इसलिए आप देखो जब भी आपको दोनों एलिमेंट समान दिखे तो या वाली कंडीशन लगेगी, लेकिन संभावना है। देखो तो इन दोनों से मिलकर क्या बना, M बड़ा या बराबर किसके, D के, तो देखो ये वाली जो संभावना है M बड़ा है किससे, D से, ये सही बैटरी क्या, देखो बैठाओ, देखो M को कहां पहुंचाना, D पर, तो M गया कहां, R, और R से कहां गया D, इधर से बराबर खुला द्वार है, इधर से क्या है, खुला द्वार। देखो बराबर का साथ था क्या, बराबर का साथ है, तो यहां पर भी बराबर का साथ है सर, और यहां पर भी बराबर का साथ है, यानी ये जो बना ये क्या हो गया हमारा सत्य, ये जो बना ये क्या हो गया हमारा सत्य हो गया निष्कर्ष। अगर इन दोनों से जो मिलकर जो निष्कर्ष बना अगर वो सत्य होगा, यानी इन दोनों में से अगर आंसर निकल, तो देखो M बोल रहा है कि मैं बड़ा हूं या बराबर हूं D से, तो क्या मानोगे, तो यहां आएगा क्या, या तो एक, या तो एक, या तो एक, या
या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, या तो एक या दो निष्कर्ष अनुसरण यहां पर करता है, दोनों में से एक कोई नहीं करेगा। या तो पहला सही बोल रहा है कि एम और डी क्या है बराबर, या दूसरा सही बोल रहा है कि एम बड़ा है किससे, डी से। तो हम यहां पर अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन बड़ा है कौन बिल्कुल सही बोल रहा है, इसलिए क्या है हम कौन सी कंडीशन लगाए, या कि या तो एम बराबर है डी के या एम बड़ा है डी से। तो क्या आएगा आंसर, या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है या ही निष्कर्ष अनुसरण दो करता है। ठीक है, अब देखो अगला क्या दिया है। तो अगला हमको दिया है क्वेश्चन, सिंपल सा है, सिंपल सी चीजें हैं, बस इनको क्या करो, आपको एक ही काम करना है कि पहले इनको चेंज कर लो सामान्य क्वेश्चन में और आंसर दे दो, इसके अलावा कुछ नहीं करना। देखो क्या दिया है, के स्टिक क्या दिया है, टी। तो एस्टिक का मतलब हमारे पास क्या था, अभी हमने देखा एस्टिक का मतलब हमारे पास क्या था, एस्टिक का मतलब क्या है, छोटा। एस्टिक का मतलब क्या है, छोटा, यानी ये जो के है ये टी से क्या है, छोटा। एस्टिक का मतलब आगे अपने पढ़ा क्या, टी डॉलर। तो डॉलर का मतलब होता है क्या, बड़ा। देखो इधर डॉलर का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो ये डॉलर का मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी टी जो है बड़ा है किससे, एम से। और डेल्टा का मतलब होता है क्या, बराबर, यानी एम बराबर क्या, जे। डेल्टा का मतलब क्या होता है, बराबर, यानी एम बराबर है किसके, जे के। तो हमने इसको चेंज कर लिया है कथन को, अब इसको भी चेंज कर लो। देखो एस्टिक का मतलब क्या है, तो भैया देखो जे एस्टिक, तो एस्टिक का मतलब छोटा क्या है, के, तो ये के। और यहां पर क्या दिया है, जे एस्टिक, ये एस्टिक क्या दिया है, टी, तो टी। तो मुझे बताओ क्या दोनों के दोनों एलिमेंट समान है क्या, तो आप बोलो सर दोनों एलिमेंट समान नहीं है, ऊपर में के दिया नीचे में क्या दिया है, टी दिया है, यानी दोनों के दोनों एलिमेंट्स यहां पर समान नहीं है। देखो क्या करो, आपको वही एक ही काम करना है, क्या करना है, इस के को भेज दो कहां पर, जे पर। के को कहां भेज दो, जे पर। तो के कहां है मेरे पास, तो के मेरे पास यहां है। तो देखो के को मुझे जे पर पहुंचना है, तो भाई के जे पे कब पहुंचेगा, जब एम पे जाएगा। और वो एम पे कब जाएगा, जब वो टी पर जाएगा। देखो के को मुझे कहां पहुंचाना है, जे पर। तो के तो यही रह गया ना भाई, के तो यहां से आगे बढ़ेगा ही नहीं। और कहीं के दिया है क्या, और कहीं भी हमको के नहीं दिया। तो के लिए तो यही द्वार क्या हो गया, बंद, यानी ये वाला निष्कर्ष क्या हो गया हमारे लिए गलत। ये वाला जो निष्कर्ष है हमारे के लिए क्या हो गया, गलत। और अगला क्या बोला है, टी को पहुंचा दो कहां पर, जब देखो इधर खुला द्वार है, तो टी को पहुंचा दो जे पर। तो टी कहां है, देखो टी को पहुंचाना जे पर, ये टी है, यहां जाना है। तो टी को एम पर गया, बिल्कुल गया। एम से जे पर गया, बिल्कुल गया। ठीक, यहां पर बराबर का साथ दिया है क्या, बराबर का साथ नहीं दिया है। यहां भी कम से कम एक बार बराबर का साथ आपका छूटना चाहिए। तो देखो यहां पर छूट गया, मतलब ये वाला निष्कर्ष क्या होगा, सही। तो आंसर क्या आएगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। कौन सा अनुसरण करता है, दूसरा वाला निष्कर्ष यहां पर अनुसरण करता है। क्लियर है, दूसरा वाला निष्कर्ष यहां पर अनुसरण करता है। ठीक, क्लियर, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमको दिया है, अगला हमको क्वेश्चन क्या दिया है समझो। देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास, क्या बचा है कि n प्रतिशत क्या f, के n प्रतिशत f। तो आपको पता होगा प्रतिशत का मतलब होता है क्या, बड़ा या बराबर। क्या होता है प्रतिशत का मतलब, बड़ा या बराबर। बात करें क्या हैज, तो हैज का मतलब होता है क्या, छोटा या बराबर। हैज का मतलब छोटा या बराबर, तो देख लेते हैं एक बार। हैज का मतलब कहां दिया है, तो हैज हमको देखो छोटा या बराबर। हैज का मतलब क्या दिया है, छोटा या बराबर, यानी एफ जो है वह एच से छोटा है या क्या है, बराबर है। ठीक, अगला क्या दिया, एस्टिक। तो एस्टिक का मतलब अभी हमने देखा यहां पर, एस्टिक का मतलब क्या होता है, छोटा। तो ये रख दो क्या, छोटा, यानी एच जो है वो यू से क्या है, छोटा है, तो ये छोटा। ठीक, अब बात करें क्या, U डॉलर एफ। तो डॉलर का मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी U बड़ा है किससे, एफ से। जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो चीजें आपको फिर ध्यान रहने लग जाती है किसका मतलब क्या है। देखो U डॉलर का मतलब क्या है कि U डॉलर का मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी U बड़ा है किससे, एफ से। और बात करें क्या H प्रतिशत N, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बड़ा, यानी H जो है वो N से क्या है, या तो बड़ा है या क्या है, बराबर है, यानी H प्रतिशत N। ठीक, हमने इसको कहां बदल लिया, सामान्य क्वेश्चन में। अब सामान्य में बदल लिया, बस अब आंसर लगाना है, लगा दो। वही देखो बस, खुला द्वार और बंद द्वार बराबर के साथ है या नहीं है। अगर बराबर के साथ दिया हो तो एंड तक बराबर के साथ रहना चाहिए। अगर बराबर के साथ नहीं दिया हो निष्कर्ष में, तो ऊपर कथन में कम से कम एक बार बराबर के साथ हमारे पास छूटना चाहिए। ठीक है, देखो क्या दिया भाई, एफ यू को कहां पहुंचाना है, जिधर खुला द्वार उधर वाले व्यक्ति को पहुंचा दिया करो। देखो यू से क्या जाना, एफ पर, तो यू से एफ पर जाना है। तो देखो जाओ, तो U से F पर कहां कैसे जाऊंगा, यहां F है, यहां U है, तो U H गया। देखो ये खुला द्वार बिल्कुल चले गया, U से कहां चले गया, H।
और एच से कहां चले गया, एफ, ये भी चले गया, बिल्कुल खुला द्वार है। देखो अब ये चले तो गया, लेकिन देखो बराबर का साथ दिया है या नहीं दिया। तो देखो बराबर का साथ यहां पर निष्कर्ष में नहीं दिया, अगर बराबर साथ यहां पर नहीं दिया है तो ऊपर भी कम से कम एक बार बराबर का साथ छूटना चाहिए। देखो यहां नहीं दिया बराबर साथ, तो भाई यहां भी नहीं दिया है, तो यहां भी नहीं छूट गया, यानी ये वाला निष्कर्ष क्या होगा, हमारा सही होगा। ठीक, ये निष्कर्ष क्या होगा, यहां पर सही होगा। बात करें क्या, H को पहुंचा दो N पर, H को पहुंचा दो N पर, तो भाई H कहां है, तो देखो H यहां है और जाना कहां है, N पर। H को N पर, देखो ये तो जा नहीं पाएगा इधर, तो H को कहां जाना, N पर पहुंचाओ। देखो H से N पर जाना, यानी F पर तो चले गया, बिल्कुल चले गया सर, इधर खुला द्वार था तो बिल्कुल चले गया। फिर H F पर चले गया और F से कहां, N पर गया क्या, तो नहीं गया सर, यहां पर ये द्वार जो था क्या था, बंद था। ठीक, द्वार बंद था, इसलिए ये वाला निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। तो आंसर क्या आएगा कि केवल 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 निष्कर्ष एक अनुसरण यहां पर करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण यहां पर करेगा। कौन सा करेगा, पहला वाला। ठीक है, ठीक, उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई समस्या यहां तक नहीं। तो एक पार्ट पढ़ा था हमने क्या, सामान्य असमानता का फर्स्ट पार्ट, और ये हमने पढ़ा कौन सा, सेकंड वाला पार्ट। एक फर्स्ट पढ़ा, एक पढ़ा सेकंड वाला पार्ट, एक में पढ़ा सामान्य असमानता, और यहां पर पढ़ा हमको क्या, कोडेड असमानता। ध्यान रहे, सामान्य और कोडेड असमानता दोनों एक जैसे हैं, लेकिन सामान्य असमानता में आपको सिंपल से ऐसे वाले क्वेश्चन आपको देकर रखेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको देकर रखेगा। लेकिन जो कोडेड असमानता बोलेगा उसमें क्या बोलेगा, आपको कोड ऐसा प्रतिशत बोल देगा, हैज बोल देगा या एस्टिक बोल देगा, इनको बोल देगा। और इनको बोलने के बाद आपको क्या करना है, वो बोलेगा कि भाई पी क्यू से बड़ा नहीं है। अगर पी क्यू से बड़ा नहीं है इसका मतलब क्या है, पी क्यू से बड़ा नहीं है इसका मतलब क्या है, या तो वो पी उस क्यू से छोटा है या उसके क्या है, बराबर है। ठीक, कंडीशन 3 बनती है, छोटा, बराबर या बड़ा। अगर वो छोटा भी नहीं है न बड़ा भी नहीं है, यानी इसका मतलब क्या है, वो बराबर है। ठीक, अगला अगर बोले वो बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो बड़ा है। ठीक, अगर बोले वो छोटा भी नहीं है और बराबर भी, इसका मतलब क्या, बड़ा है। अगर बोले वो बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं, इसका मतलब क्या है, वो छोटा है। ठीक, अगर मैंने बोला मैं मेरे भाई से छोटा हूं, मैं मेरे भाई से छोटा हूं यानी वो मेरे से बड़ा है। मैंने बोला मैं मेरे भाई से छोटा हूं या बराबर हूं, इसका मतलब क्या, वो मेरे से बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर ये था हमारे पास क्या, सामान्य असमानता। ठीक, ये हमने पढ़ा सामान्य असमानता। इसमें आपको मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा, बस चीजों को सिंपल से करते जाओ। अब पूरा वीडियो एक बार अगर आपने देखा है तो सामान्य असमानता का एक बार और वीडियो देखो, वीडियो देखने के बाद में आगे बढ़ते जाओ। ठीक, तो दोस्तों अगली जो क्लास होगी, अगली क्लास पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। ठीक है, तो अगर आपको मेरे साथ और पढ़ना है तो आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हो। लाइव कहां पर, तो अतुल्य एकेडमी चितावत में है, वहां पर अतुल्य एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पे आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो, वहां पर लाइव। तो रोज लाइव वहां पर मैं आता हूं शाम को 7 बजे, और वहां पर चलता है क्या, पूरा मैथ्स। ठीक है, तो आप अगर मुझसे मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल आप लाइव मेरे साथ में पढ़ सकते हो अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसे आप अतुल्य एकेडमी सर्च करोगे, सामने आपको अतुल्य एकेडमी आ जाएगा, और वहां पर आप मेरे साथ रोज शाम 7 बजे लाइव जुड़ सकते हो मैथ्स की क्लास के साथ में। ठीक है, तो बिल्कुल आपको बेसिक से मैथ्स रहेगा, बेसिक से आप कहां चलेंगे, एंड तक हम चलेंगे, यानी हाई लेवल तक हम क्वेश्चन करेंगे, यानी 0 से हीरो तक चलना है। ठीक है, ठीक, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।